हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अर्जुन कुमार सिंह यूट्यूब के अपने इस चैनल सुंदर अर्जुन स्टडी क्लासेस में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही स्टार्ट करता हूं क्लास 10वीं का मैथ चैप्टर नंबर 1.2। ठीक है, चैप्टर नंबर 1.2 में आप पढ़ेंगे रियल्स नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, देख लीजिए पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 सवाल दिए गए हैं। पांचों सवाल का अभाज्य गुणनखंड करके और उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए 1 नंबर में देख लीजिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 1 नंबर में क्या है आपका, 1 नंबर में है आपका 140। ठीक है, किससे खिलाएंगे, 2 से खिलाएंगे, ये हो जाएगा 70। फिर 2 से खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 35। फिर 5 से खिलाएंगे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड आप चाहें तो लिख दें। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड, या नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। 140 बराबर क्या हो जाएगा, इन खंडों को गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, क्या 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब देख लीजिए आप इसको घात के रूप में भी लिख दीजिए। ठीक है, 2 के बार है, 2 बार है तो 2 की घात 2। 5 के बार है, 5 तो 1 बार है, घात 1 लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है, गुना 7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर में देख लीजिए क्या है। दूसरे नंबर में आपका है 156। ठीक है, 156 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। पहले किससे खिलाएंगे, पहले आप खिलाएंगे 2 से। ठीक है, 2 से खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16। फिर 2 से खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 9 18। फिर 3 से खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी इसलिए दे दीजिए, यहाँ पर भी इसलिए दे दीजिए, अतः भी लिख सकते हैं। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड ये लिख देंगे तो समय के हिसाब से अच्छा रहेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। क्या 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। आपको घात के रूप में भी लिख देना है। ठीक है, 2 की घात क्या है 2 है, गुना 3, 3 की घात 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, गुना 13, 13 की घात भी 1 है। ठीक है, ये आपका 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, क्या 156 में 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में 2 की घात अगर पूछे तो 2 की घात 2 है, 3 की घात पूछेगा तो 1 लिखना है, 13 की घात 1 लिखना है। किसी में भी इस तरह से ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर में देख लीजिए क्या है। तीसरे नंबर में आपका है, तीसरे नंबर में है 38 25 यानी कि 3825। आप देख लीजिए किससे खिलाएंगे, 3 से खाएगा, देख लीजिए 5 2 7 7 8 15 15 15 3 18 यानी कि 3 6 का 18। 3 से कटाने का ये रूल है, आप 3 से भी खिला सकते हैं। 3 खाएगा, 2 से तो नहीं खाएगा, 3 से खाएगा। 3 का 3 3 दूनी 6 2 3 7 21 1 3 5 15। फिर देख लीजिए 3 से खाएगा क्या, 2 1 3 7 3 10 10 5 15। फिर एक बार 3 से खाएगा, तो 3 से खाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 3 दूनी 6 3 5 15। ठीक है, आप साइड में चेक कर सकते हैं। ठीक है, भाग दे दे करके जिससे खिलाते हैं उससे भाग दे देते हैं। अब देख लीजिए 3 से खाएगा, 4 2 6 6 5 11। अब 11 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए 425 भी 3 से नहीं कटेगा। आप 5 से डायरेक्ट खिला दीजिए, तो 5 8 40 और 2 5 उतर गया 25 5 25। फिर खाएगा 5 से, तो 5 से खाएगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा।
ठीक है। अतः आप लिख सकते हैं अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड ना 3825 का अभाज्य गुणनखंड लिख करके बराबर दे करके आप इसको गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट क्या 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, आप इसको घात के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, 3 की घात क्या होगी 2 होगी, और 5 की घात भी 2, और गुना 17 की घात 1, घात 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछ दे 3825 में 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में 5 की घात 2 लिखेंगे, 17 की घात 1 लिखेंगे, 3 की घात देख लीजिए 2 12 है तो 3 की घात 2। अगर पूछ दे कि 2 की घात क्या है, 2 की घात 2 तो है नहीं, लेकिन आप गुना 2 पर पावर 0 तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 की घात 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक है, 2 की घात पूछे तो 0, जो नहीं है उसकी घात 0 आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में है आपका ये 5005। ठीक है, 5005 आप किससे खिलाएंगे, 5 5 10, 3 से तो नहीं खाएगा, 5 से खाएगा, 5 का 5 0 0। ठीक है, 5 का 5 अब किससे खिलाएंगे, 7 से खाएगा, 7 7 का 7 3 7 चौक 28 सत्तियों के 7 से खा जाएगा, 7 का 7 3 7 चौके 28 2 सत्तियों 21। ठीक है, फिर 7 से खाएगा नहीं, 3 1 4 और 4 में से 4 गया 0, 11 से खा जाएगा, 11 से खाएगा, 11 एकम 11 11 11 एकम 11 11 तिया 33, यही हो गया। अतः आप लिख सकते हैं क्या, अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। घात के रूप में सजाएंगे तो सबकी घात तो 1 है। ठीक है, घात 1 लिखा भी नहीं जाता है, किसी का रिपीटेशन 1 से अधिक नहीं है, इसलिए आप यहीं पर छोड़ देंगे। पांचवा देख लीजिए क्या है, पांचवा आपका है क्या 7429। ठीक है, इसमें आप किससे खिलाएंगे देख लीजिए तो, 9 2 11 4 15 15 7 22, 3 से नहीं खाएगा है ना, 7 से भी नहीं खाएगा, 7 6 42 नहीं खाएगा, 7 का 7 7 6 आप डायरेक्ट खिलाइए क्या, 11 से भी नहीं खाएगा, 7 2 9 और 9 4 13, ये भी 11 से भी नहीं खाएगा, 13 से भी नहीं खाएगा, 17 से खिलाइए तो 17 से खिला दे, 437 आ गया। ठीक है, फिर आप किसे खिलाएंगे, 17 से, 7 दूनी 34 9, 17 से नहीं खाएगा, 19 से खाएगा क्या, 19 दूनी 38 19 दूनी 38 5 19 तिया 57। अतः आप लिखिए क्या, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7429 का अभाज्य है ना गुणनखंड। आपको अगर वक्त मिले तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड हम बराबर दे दीजिए क्या, 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, यही है गुणनफल के रूप में, 17 की घात 1 है, 19 की घात 1 है, 23 की घात 1 है, अगर 2 की घात पूछ दे तो 0 है, 5 की घात पूछे तो भी 0 है, 3 की घात पूछे तो भी 0 है। ठीक है, ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, चलिए ये आपका एक का 5वां सवाल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, LCM HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक और LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, 900 गुना 900। यह फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपको जांच करके बताना है। ठीक है, देख लीजिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है आपका
क्या 26 और 91, ठीक है। आप HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके आप बना सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो अगर कंडीशन नहीं दे रखा है तो आप यूक्लिडियन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके आप बना दीजिए, ठीक है। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से 13, है ना। और 91 का क्या होगा, 91 का 7 से खाएगा 13, ठीक है। अब 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, 2 गुना 13 हो जाएगा। और 91 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 7 गुना 13, ठीक है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः क्या HCF यानी कि मौसो, इसी को शॉर्ट में हिंदी में क्या कहते हैं, मौसो, महत्तम समापवर्तक। HCF बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वही HCF होता है, ठीक है। दोनों में क्या है उभयनिष्ठ, 13 एक बार है, इसमें भी 13 एक बार है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, ये नहीं है, 7 इसमें है, ऊपर वाले में नहीं है ना। यानी कि आप HCF यानी कि मौसो में आप क्या कॉमन लेंगे, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, ठीक है। आप देख लीजिए 13 दोनों में उभयनिष्ठ है, आप लिख दीजिए 13, HCF हो गया 13। और LCM यानी कि लॉस क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक। आप ऐसे भी जान सकते हैं, जो HCF हुआ है ना, मौसो जो हुआ है उसको लिख दीजिए, बाकी जो मेंबर बचा है उसको आप गुना के रूप में लिख दीजिए। क्या बचा ऊपर में, 13 तो आ गया, ऊपर में बचा 2, नीचे में 13 तो आ गया है ना, 13 दोनों के लिए आ गया है, बचा 7 लिख दीजिए। तो क्या हो गया, 7 दूनी 14, 13 14 82 से 182 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, ठीक है। आप जांच कीजिए, जांच, ठीक है, जांच करना है, जांच करना है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM यानी कि मौसो गुना लॉसो, ठीक है। आप LHS लेकर के आगे बढ़िए। LHS बराबर क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या है आपका 26 गुना 91, ठीक है। 26 गुना 91 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 गुना 91 करेंगे तो क्या होगा, 26 और 6 नमा 54 के 4, बाकी 5 2 नमा 18, 5 23, 6 की 6 4 2 6, यानी कि 23 66 हो गया। 26 गुना 91 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 और 66। देख लीजिए आपका LHS क्या आया, 26 गुना 91 करने से दो संख्याओं का गुणनफल करने से 23 गुना 23 66 आ गया, यानी कि 2366 आ गया। आप RHS भी यहाँ से निकाल लीजिए। RHS बराबर क्या है देख लीजिए, HCF गुना LCM, ठीक है। यानी मौसो गुना लॉसो, मौसो आपका क्या निकला है, मौसो तो आपका 13 है, गुना LCM क्या है 182 है। आप ये दोनों को गुना करेंगे तो यही आएगा, देख लीजिए जैसे 13 दूनी 26 के 6, बाकी 2, 13 8 74 से 104 2 6, बाकी 10, 13 13 10 23, ठीक है। देख लीजिए क्या हुआ, LHS बराबर 23 66, RHS भी क्या हुआ 23 66 हुआ, है ना। चूंकि LHS बराबर क्या हुआ, RHS बराबर क्या 23 66, है ना। अतः आप कह सकते हैं, वही बात दोहरा दीजिए, क्या
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौ सौ गुना लॉ सौ, मौ सौ गुना लॉ सौ, यानी कि एलसीएम। ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये दो संख्याओं के लिए लागू होता है। ठीक है, फिर अगर दो से अधिक आएगा संख्या तब ये नहीं होता है संख्याओं का गुणनफल गुना एचसीएफ गुना एलसीएम। ये केवल दो ही संख्याओं के लिए लागू होता है। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा में आपको क्या है, दूसरा में आपका है क्या, 510 और क्या है 92 है। ठीक है, 510 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंच 10 और 2 पंच 10, 255 हो गया। 5 5 5 10 दोबारा 3 से भी खाएगा, 3 अठा 24, 3 अठा 24, 3 पचा 15, फिर 5 से खाएगा, 5 से 17 हो गया। 92 का क्या हो जाएगा, 2 से खाएगा, 2 चौक 8, 2 छके 12, 2 से 23 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, क्या 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 23। अब देख लीजिए आप क्या करेंगे, इसको आप घात के रूप में भी लिख सकते हैं चाहें तो। देख लीजिए 2 का पावर 2 है गुना 23 है। ठीक है, इसीलिए आप क्या करेंगे, एचसीएफ आपका क्या होगा, एचसीएफ देख लीजिए, 2 किस में कम है, ऊपर वाले में कम है, 2 हो गया। 3 देख लीजिए, 3 इसमें है, इसमें है ये नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है, नीचे वाले में नहीं है, वो भी नहीं लिखेंगे। 17 इसमें है, इसमें है ये नहीं है, वो भी नहीं लिखेंगे। 23 इस नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं है, यानी कि जो दोनों में देख लीजिए मिलता है वही क्या होता है, मौसो होता है। ये आपका एचसीएफ हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, लॉसो क्या होगा, देख लीजिए। लॉसो में 510 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसको देखिए, और 92 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसको देखिए। और लॉसो में क्या करेंगे, जो अधिकतम घात होगा वही एलसीएम में आएगा। ठीक है, एलसीएम में देख लीजिए क्या लिखेंगे, 2 ऊपर वाले का या नीचे वाले का, ऊपर वाले में 1 बार है, नीचे वाले में 2 बार है, नीचे वाले का अधिक बार वाले का लिखेंगे, यानी कि 2 गुना 2 लिखेंगे या 2 की घात 2, है ना। अच्छा, गुना देख लीजिए, 3 ऊपर में है, नीचे में नहीं है, लेकिन अधिकतम तो 1 है ना, 3 लिखना पड़ेगा आपको। 5 ऊपर में है, नीचे में नहीं है, लेकिन 5 एक बार आपको लिखना पड़ेगा। गुना 17 ऊपर में है, नीचे में नहीं है, लेकिन एलसीएम में आपको आ जाएगा। गुना नीचे में 23 है, ऊपर में नहीं है, कोई बात नहीं है, एलसीएम में आ जाएगा। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो एचसीएफ हुआ है उसको लिख दीजिए, बाकी जो बचा सबको लिख दीजिए गुना के रूप में, है ना। देख लीजिए, ये तो 2 तो लिख लिया, 2 लिख लिया, बाकी 3 गुना 5 गुना 17, 3 गुना 5 गुना 17, है ना। नीचे में क्या 1 2 तो आपका आ गया है, 1 ठो 2 यहाँ, 2 गुना 23, 2 गुना 23। ठीक है, ये आ गया। अब देख लीजिए गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचा 60, 60, 17 छकी 2 तर से, 17 छकी 2 तर से 10 20 गुना आप करेंगे 23, तो क्या हो जाएगा, 0 तो होगा ही, है ना। 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, यानी कि कर दीजिए ना, 10 तिया 30, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, ये हो गया। 0 6 4 3 2, 23 460 आया, 23 460 आ गया आपका एलसीएम। ये भी आपका क्या है, आंसर है, ये भी आपका आंसर है। एचसीएफ यानी कि मौसो हो गया 2, एलसीएम यानी कि लॉसो हो गया 23,460। अब जांच करना है। ठीक है, जांच लिख दीजिए, जांच क्या करेंगे, आप दूसरे तरीका से जांचिए, जांच करना है, या नहीं तो जांचे खाली लिख करके छोड़ दीजिए। जांच करना है क्या,
दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या कहता है, HCF गुना LCM, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुना लौसौ। ठीक है, अब देख लीजिए, आप ऐसे भी जांच कर सकते हैं। LHS वाले को LHS में लिखिए, RHS वाले को RHS में लिखिए। दो संख्याओं का गुणनफल देख लीजिए, 510 गुना, है ना, एक संख्या क्या है 510, दूसरी संख्या क्या है 92 है, बराबर HCF क्या निकला है, HCF आपका 2 निकला है, गुना LCM क्या निकला है, LCM तो आपका 23,460 निकला है। ठीक है, यहाँ से आप गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पहले देख लीजिए, ये आसानी से गुना हो सकता है, जो गुणनफल ये होगा वही गुणनफल ये भी होगा, इसको आप आसानी से गुना कर लीजिए। ये तो 0 होगा, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 23 दूनी 46, 46,920 होगा। यहाँ से भी इसको गुना करेंगे तो यही आएगा, 46,920 ही आएगा। आप टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, जिधर गुना आसानी से बन गया उसको लिख दिया, इधर भी लिख दिया, तो यहाँ आपको क्या मिला, अतः आप लिख सकते हैं क्या, दो संख्याओं का गुणनफल वही आया और मौसौ गुना लौसौ भी वही आया, यानी कि LCM। अतः आप क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। ऐसे भी आप जांच करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप चलिए इसको मिटाते हैं, तब तीसरे नंबर का बनेगा। ये इसको आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये आपका रफ में रहेगा। ठीक है, ये आपका रफ में रहेगा। ठीक है, बोलिए। अब दूसरा का तीसरा बच गया है, देख लीजिए। तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका है 336, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए और 54 का अलग से निकाल लीजिए। ठीक है, 3 3 6 6 6 12, 3 से खाएगा, नहीं पहले 2 से खिलाइए, पहले 2 से खिलाइए। 2 का 2, 2 6 के 12, 2 8 16, फिर 2 से खिलाइए, 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से खिलाइए, 42 2 84, फिर 2 से खिलाइए 21, फिर 3 से खिलाइए 7। 54 के बारे में क्या कहेंगे, 2 से खिलाइए हो जाएगा 27, 3 से खिलाएंगे 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9। आप 4 से नहीं खिला सकते, है ना, भाज्य संख्या से आप नहीं खिला सकते हैं, 4 से नहीं खिला सकते, 6 से नहीं खिला सकते, और भाज्य संख्या से ही खिलाएंगे। अब आप क्या करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, और 54 को आप क्या लिखेंगे, 54 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, आप चाहें तो घात के रूप में भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। चलिए दिखा देते हैं। 2 की घात क्या है ऊपर में, 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुना 3 की घात 1 गुना 7। नीचे में क्या है, 2 की घात 1 है, घात 1 दिखाया नहीं जाता है, 3 की घात 3 है, दिखाया। चलिए अब आप क्या करेंगे, HCF यानी कि मौसौ, HCF बराबर मौसौ, मौसौ बराबर क्या, अब देख लीजिए 2, पहले तो आइए 2 के बारे में क्या कहेंगे, सबसे कम किस में है, इसमें तो ऊपर वाले में 4 गो है, नीचे वाले में 1 गो है, 1 गो लिखना पड़ेगा बाबू। और देख लीजिए 3 ऊपर में 1 है, नीचे में 3 है, HCF में यानी कि मौसौ में कम वाला ले लेते हैं, कम घात वाला लेते हैं, 3 की घात 1 वाला लेंगे, और बाकी तो कुछ मिलता ही नहीं है, जो मिलता है उसी को लेते हैं HCF में। ठीक है, जो नहीं मिलता है उसको छोड़ देते हैं। 2 तिया 6 हो गया। अब आप यहाँ से LCM भी निकाल लीजिए। ठीक है, इसीलिए लगा दीजिए। LCM बराबर क्या, LCM आप क्या करेंगे, अब 2 की घात कौन वाला लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर में घात 4 है, या नहीं तो 2 4 बार है, आप लिखेंगे 2 की घात 4, नहीं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 4 बार गुना के रूप में लिख देंगे, आप जैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए 3, नीचे में 3 क्या बार है, नीचे में 3 तो 3 बार है, नीचे में ऊपर में 1 बार है, ज्यादा घात जिसमें दिखे वही आप लिख लीजिए, है ना। 2 क्या हुआ, 2 ऊपर में 4 बार है, नीचे में तो 1 बार है ना,
यानी कि एलसीएम में आप किसका लेंगे, ज़्यादा वाले का 2 ले लेंगे। ऊपर वाले में 2 ज़्यादा है, 2 कितने बार है, 4 बार है, तो 4 बार 2 की घात 4, इसका भी मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यानी कि 2 को 4 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। यानी तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ऊपर वाले का 2 ले लिया। 3 किसका वाला लेंगे, ज़्यादा वाले का। ज़्यादा वाला किसके पास है, 54 के पास है। 54 में 3 को 3 है, तो गुना 3 गुना 3 गुना 3, या नहीं तो 3 की घात 3, 2 की घात 4। और कुछ आएगा कॉमन, नहीं कॉमन नहीं, बल्कि और कुछ देख लीजिए। 2 का काम हो गया, 3 का भी काम हो गया, बच गया 7। 7 ऊपर में है लेकिन नीचे में नहीं है, तो 7 को लिखना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 44, 144 गुना 21, 144 गुना कर दीजिए 21, तो क्या हो जाएगा, 144 ही होगा। और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 की 2, 4 की 4 रो है ना, 8 4 12 के 2, 8 1 9 1 10, 30 24 हो गया। क्या हो गया, 30 24, यानी कि 3024 आ गया। HCF यानी कि मौसो आ गया 6, और LCM यानी कि लॉसो हो गया 3024। अब आप जांचिए, जांचना तो है, जांच लिखिए क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ऐसे भी आप जांच सकते हैं। या नहीं तो पहली बार जो बताया वो भी आप कर सकते हैं, LHS और RHS अलग अलग लेकर के। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल का फार्मूला ही होता है क्या, मौसो गुना लॉसो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, या लिखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा, 336 गुना 54 है ना, बराबर इधर क्या, HCF क्या है, HCF तो 6 है, गुना LCM क्या है, 30 24 है, ठीक है। अब आप देख लीजिए किधर गुना आसानी से कर सकते हैं, इधर तो गुना आसानी से कर सकते हैं, पहले इसी को गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 बाकी 1, है ना, 6 गुना 0 0 1 हो गया, 6 18, 18,144 आ गया। और इसको भी गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, आप चेक कर लेंगे, 18,144 ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये क्या हुआ, अतः आप लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, LHS बराबर क्या, RHS, ठीक है। ये 2 संख्याओं के लिए लागू होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। इस फार्मूले से आप आगे देखिए सवाल बना लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये आप रफ में ही रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 सवाल दिए गए हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस और मौसो ज्ञात करना है, ठीक है। पहला देख लीजिए क्या है, पहला आपका है 12 15 और 21, आप 12 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से करा है, 2 6 12, 2 से 2 3 6। अब आप 15 का भी कर लीजिए, 3 से 3 5 15, 21 का भी कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 7 21। आपको तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके दिखाना ही था, है ना। अब आप क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, या तो घात के रूप में भी दिखा सकते हैं, 2 की घात 2 गुना 3। अब 15 को क्या लिखेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 3, 3 गुना 5। और 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 3 गुना 7, ठीक है। आप घात के रूप में नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ से HCF यानी कि मौसो लिखिए। मौसो बराबर क्या होगा, देख लीजिए, मौसो में कम घात वाला, 2 ऊपर में क्या ठो 2 बार है, नीचे दोनों में है, ये नहीं है, 2 आप HCF में नहीं ले सकते। 3 देख लीजिए, 3 क्या हो जाएगा, 3 तो ऊपर में भी है और बीच वाले में भी है, नीचे वाले में भी है ना, यानी कि आपका 3 हो जाएगा HCF। और कुछ मिलता है,
और आपका कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, HCF हो गया 3। LCM क्या हो जाएगा? LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा आपका, जो HCF है उसको तो लिख दीजिए, बाकी जो बचा उसको भी लिख दीजिए, है ना। 3 तो लिख दिया, आप लिख दीजिए 2 गुना 2, ऐसे भी आप बना सकते हैं। 3 तो लिख दिया, है ना, गुना 5 लिख दीजिए, इसका भी 3 लिख दिया, गुना 7 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचा 60, 60 7 6 7 42, 420 आ गया। HCF क्या हो गया? 3 हो गया, और LCM यानी कि लॉस बराबर 420 हो गया, 903 आ गया। ठीक है, अब आप दूसरा नंबर में आइए। दूसरा में क्या है? 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 17 का 17 से ही खिला दीजिए, 1 हो गया। और 23 का क्या करेंगे? 23 का क्या करेंगे? 23 से ही खिलाइए, 1 होगा। सब अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या, और आपका 29 भी अभाज्य संख्या है, इसीलिए 29 से ही खाएगा 1। अब आप क्या करेंगे? 17 बराबर क्या लिखेंगे? 17 गुना 1 लिखेंगे, और 23 बराबर क्या लिखेंगे? 23 गुना 1 लिखेंगे। 29 बराबर क्या लिखेंगे? 29 गुना 1 लिखेंगे। हालांकि 1 दिखाना जरूरी नहीं है, अतः आप क्या कहेंगे? HCF यानी कि मॉस बराबर क्या हो जाएगा? जो दोनों में, तीनों में उभयनिष्ठ हो, तीनों में तो केवल 1 ही है, 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया मॉस। और लॉस क्या हो जाएगा? यानी कि LCM क्या हो जाएगा? LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा आपका, LCM हो जाएगा ये 17 गुना 23 गुना 29 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 को लिखने से कोई फायदा नहीं है, तीनों का गुणनफल जो होगा वही आपका LCM भी हो जाएगा। गुना करने से देख लीजिए, गुना करने से क्या आएगा? गुना करके रखा है, 11,339 हुआ है, 11,339 हुआ है। ठीक है, मौसो हो गया 1, LCM हो गया 11,339। ठीक है, अब देख लीजिए तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर में है आपका, तीसरा नंबर में है क्या? 8। 8 का भी अभाज्य गुणनखंड करिए, और 9 का भी अभाज्य गुणनखंड करिए, और 25 का भी अभाज्य गुणनखंड करिए। ठीक है, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 3 से 3 तिया 9, बस हो गया। 5 से 5 गुना 5। ठीक है, अब देख लीजिए 8 को आप क्या लिखेंगे? 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, या नहीं तो 2 की घात 3। ठीक है, घात के रूप में दिखाना चाहते हैं दिखाइए, और नहीं तो नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा। चलिए अब क्या करेंगे? 9 बराबर क्या होगा? 3 गुना 3 होगा, यानी कि 3 की घात 2 लिख सकते हैं। अब 25 को क्या लिखेंगे? 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुना 5, यानी कि घात के रूप में लिखें तो 5 की घात 2। ठीक है, अब देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? HCF यानी कि मौसम बराबर क्या होगा? अब देख लीजिए, इसमें तो गुना 1 तो दिखा सकते हैं ना, गुना 1 दिखा सकते हैं, गुना 1 दिखा सकते हैं। HCF में कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, केवल 1 है। HCF आपका 1 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा? LCM क्या हो जाएगा? LCM बराबर क्या? LCM बराबर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 लेना पड़ेगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 3 की घात 2 लेना पड़ेगा, 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2, या नहीं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 तिया 24, 24 पंचा 120, या नहीं तो 5 25, 25 चौके 100, 100 दूना 200, 2 नमा 1800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। देख लीजिए इसे भी, 5 25, 25 ये 8 हो गया 200, 2 नमा 1800 हो गया। महत्तम हो गया 1, है ना, लघुत्तम हो गया 1800 आंसर। ठीक है, आपका ये भी आंसर मौसों का, ये भी आंसर लॉसों का। ठीक है, ये आंसर आपका लॉस होगा। ठीक है।